everyone. Today we will discuss about class 7 chapter 13 motion and time. Now before previous classes you have already discussed about different types of motion like linear motion, circular motion, periodic motion, non-periodic motion, etc. Now in this chapter we will discuss about how can we measure time, speed, uniform speed, non-uniform speed, distance time graph. So before this, chapter name is motion and time. So now tell me what is the meaning of motion? Okay, आप देखते हो कोई भी when everything is moved from one place to another place, you say this object is in motion. Now see motion. A body is said to be in motion when its position changes with respect to time and its surrounding. Meaning कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. When you say that an object is in motion, an object is in motion if their position changes from place to place or changes from time to time and with their surrounding. मैं सपोज कर एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, देन आफ्टर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड इट मूव फ्रॉम हियर. तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना. अभी यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस इतना है, देन आफ्टर सम टाइम इसका पोजीशन क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है ना, यानी हमसे और यहाँ से दूरी क्या हुई इसकी बढ़ गई है. फिर देन यू कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. सो वंस अगेन, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन क्या हो, चेंज हो, जगह चेंज हो, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चले. एंड इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग माने उसके आसपास की जो चीजें होंगी उससे भी तो उसका डिस्टेंस चेंज होगा ना. देन यू कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. सो नाउ if an object is in motion, okay, then some object will be slow, some object will be fast motion. Now suppose that you are sitting near the window of a moving train. Suppose करो आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही हो. आप अंदर चुपचाप बैठे हो, आप तो मोशन में नहीं हो ना. तो बाहर की तरफ जब देखोगे ना, तो जो ट्री है और भी जो ऑब्जेक्ट देखो वो आपको ऐसा लगेगा कि वो सब क्या है, मोशन में हो रहा है. फिर या बाहर जो आदमी खड़ा है चुपचाप, वो आपको देखेगा तो क्या लगेगा उसको, आप मोशन में हो रहे हो. लेकिन आप भी क्या हो, रेस्ट में. ट्रेन तो मोशन में जा रही है ना. ऐसे ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. तो इन सबके अगर कंक्लूजन निकालोगे, देन वी कैन से दैट इन यूनिवर्स ऑल ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ठीक है ना. जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सबके सब क्या है, वो मोशन में है. ये फिर नाउ we will discuss which object is in slow motion, which one is in fast motion. अब सपोज कर अगर आप रोड पे देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स जाते हैं, फिर देन यू कैन से बाय सेइंग विच वन इज अ स्लो एंड विच वन इज अ फास्ट मोशन. और सपोज करो आपके स्कूल में रेस होता है 100 मीटर रेस, ओके. तो आप उससे नाउ यू कैन फाइंड आउट विच वन हैव अ फास्ट मोशन, ओके. कौन सबसे तेज दौड़ता है. फिर कैसे, आप देखते होगा आपके जो टीचर होंगे ना, उनके पास एक स्टॉप वॉच होगा. फिर जैसे सारे बच्चे एक लाइन पे खड़े होंगे, स्टॉप वॉच ऑन किया, जो कम समय में उस 100 मीटर रेस को पार कर जाएगा वो क्या होगा, सबसे फास्ट दौड़ेगा. फिर ओके. सो ऐसे हम पता कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट वन इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना. कैसे हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेट. अभी तो मान लो आपके पास हैं बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो एक्यूरेट बताते हैं टाइम को, बट बहुत समय पहले, इससे पहले तो हमें रिस्ट वॉच, डिजिटल क्लॉक की तो इन्वेंशन हुए नहीं होंगे. फिर लोग क्या करते होंगे फिर उस समय. फिर अब उस समय लोग सन को देख देख के देखते होंगे. इस समय यहाँ पे बीच में आ गया सन, चाहे सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो देखते थे. जैसे मान लो पहले क्या था कि टाइम इंटरवल बिटवीन वन, एक सनराइज का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते थे, डे बोलते थे. सनसेट और सनराइज का जो बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते थे हम, नाइट बोल देते थे. सिमिलरली जैसे कि नया मून, जैसे वन न्यू मून का जो ड्यूरेशन होता था ना, जैसे एक मून आया,
फिर एक नया मून जब आपको दिखा दे तो वो टाइम क्या होता था, 1 मंथ का समय लग जाता था। जैसे आप देखते हो कि पूर्णिमा और अमावस्या का नाम आता है, ठीक है ना। तो जब पूर्णिमा और अमावस्या दोनों मिला के ना उनको 1 मंथ बोल दिया जाता था स्टार्टिंग में। एंड ईयर को कब बोलते थे, व्हेन अर्थ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। जब अर्थ पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते थे ना, तो उसको क्या बोलते थे हम, 1 ईयर बोलते थे, ठीक है ना। तो जो लोग थे ना वो अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को वो मेजरमेंट के हिसाब से वो ऐसे फॉलो करते रहते थे। बट कुछ ऐसे भी है, नए नए जो डिवाइस आए थे उस समय भी, जैसे सनडायल हो गया आपका, ठीक है ना, सैंड क्लॉक हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या होते थे, वो टाइम को मेजर करते थे। सनडायल क्या था, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या होता था, मेनली डे टाइम में हम इसका यूज करते थे। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो सन की पोजीशन के ऊपर। जैसे आप देखते हो कि सन ईस्ट में राइज होता है ना, और ऐसे घूमते 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 फिर वेस्ट में चले जाते हैं। फिर तो जैसे सन राइज होता था एक सन डायल होगा, ठीक है ना, उसके शैडो क्या होगी, वो चेंज होती रहती है। देन अकॉर्डिंग टू द शैडो पीपल्स कैन मेजर द टाइम। बट जो सन डायल था ना, ये ओनली डे टाइम में ही इसका यूज होता था। नाइट के समय हम लोग क्या करें फिर, इसलिए क्या, अब लोगों की फिर प्रॉब्लम आती गई। फिर देन नई सोच आई, नई टेक्नोलॉजी को कुछ और सोचे, कुछ और बनाया होगा। फिर आप चाहो तो देख सकते हो, आप एक फील्ड में जाओ, ठीक है ना, उस फील्ड में एक स्टिक, लॉन्ग स्टिक स्टैंड कर दिया है। देन व्हाट विल यू सी, व्हेन सन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देयर जो स्टिक उसकी जो शैडो क्या होती है, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। सबसे बड़ी शैडो कब बनेगी, मॉर्निंग टाइम में एंड इवनिंग टाइम में। ओके, लॉन्ग शैडो कब, व्हेन लॉन्ग शैडो विल बी फॉर्म व्हेन मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम। मिनिमम कब होगी, जब आफ्टरनून के समय, क्योंकि सुबह देखो, सुबह और शाम के समय जो सन की जो डिस्टेंस होती है ना, काफी दूर रहता है। जब ऐसे मूव करके ऐसे बीच में आ जाएगा ना, तो उस समय शैडो छोटी हो जाती है। फिर आप चाहो तो देख सकते हो, कभी आप बाहर निकलो, आपके जो बॉडी का भी शैडो बनते हैं ना, मॉर्निंग और इवनिंग के समय शैडो क्या, लंबाई उसकी कुछ और होगी। फिर एंड आफ्टरनून शैडो लेंथ विल बी लेस। नेक्स्ट आता है आपका सैंड क्लॉक। अब देखो सैंड क्लॉक की जो डिस्कवरी, जो रोमन्स थे ना, वो सैंड क्लॉक का यूज करते थे, ठीक है ना। उसमें करते क्या थे, 2 चेंबर बने होते थे ऐसे, ठीक है ना। ऊपर वाले कुछ सैंड, कुछ क्वांटिटी में फिक्स रेशियो में कुछ सैंड भर देते थे। तो धीरे धीरे सैंड ऊपर के चेंबर से नीचे के चेंबर में आता था। तो जितना समय लगता था ऊपर का सारा सैंड नीचे आने में, उसको क्या होता था, वो 1 आवर मेजर करते थे उसको। कितना, 1 आवर। 2 चेंबर आप देखोगे अपने बुक में, 2 चेंबर ऐसे पड़े हुए थे। एक से ब्लॉक चेंबर में से, फ्रॉम 1 चेंबर sand will be moved from the another chamber. Okay, then there will be a time duration, and that time duration is a 1 hour. So the another name of sand clock is also hourglass. sand clock का another name क्या दिया गया, hourglass दे दिया गया। फिर now you can see a different sand और sun dials। एक जो कुछ मतलब 100 ईयर्स एगो महाराजा जय सिंह सेकेंड, एक महाराजा थे जय सिंह जयपुर को, उन्होंने क्या कई जगह क्या बनाया था, जंतर मंतर बनाया, जिससे मानो कुछ वो सैंड सॉरी सन डायल बना दिया था उन्होंने। और उस सन डायल को हम क्या नाम दे दिया कि जंतर मंतर पे है। जंतर मंतर दिल्ली पे देखेंगे, वाराणसी पे है, उज्जैन में है, ठीक है ना, जयपुर में है, मथुरा में है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट सन डायल कहाँ बनाया उन्होंने, जयपुर में बनाया, जिसकी जो क्यूरेसी भी क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। कितना था, 2 सेकंड की एक्यूरेसी थी, मतलब उतना ज्यादा ड्यूरेशन का टाइम का चेंजेस नहीं आते थे। फिर सो कौन बनाया था, महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनाया था। क्या बनाया था उन्होंने, सन डायल। जैसे जंतर मंतर जो हो गए आपको, एट द जंतर मंतर एट दिल्ली पे बने हुए हैं, वाराणसी में है ये सब। ओके, आप चाहो अगर यहाँ पे घूमने जाओ ना, यू कैन सी जैसे कैसे सन डायल बना हुआ, कैसे शैडो उस पे पड़ रही है। फिर अब जो ये जो डिवाइस हमने पढ़े यहाँ पे, कुछ सन डायल हो गया, सैंड क्लॉक हो गया, उनकी एक्यूरेसी सही नहीं थी। तो एक गैलीलियो गैलीली जो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सिंपल पेंडुलम का। हु डिस्कवर सिंपल पेंडुलम, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। जैसे हमने देखा ना, सन डायल, सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक का अंदर क्या है, आवर ग्लास है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इनसे क्या पूरी एक्यूरेसी नहीं मिलती थी टाइम की। तो गैलीलियो गैलीली हुआ द इटालियन साइंटिस्ट डिस्कवर सिंपल पेंडुलम। उन्होंने क्या किया था फिर एक थ्रेड लिया, ठीक है ना, एक बॉल, बॉल को क्या किया, थ्रेड से मिला दिया। जो
बॉल था उसका नाम क्या दिया, बॉब, BOB बोलते, जो बॉल थी उसका नाम क्या दिया उन्होंने, बॉब बोला। ऐसे एक स्ट्रिंग से उसको लटका दिया फिर उन्होंने। देन ये जो स्ट्रिंग ऐसे मूव कराया यहाँ से, ठीक है ना, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन होता था। ये इसका क्या था बॉब का, ये मेन पोजीशन बोलते हैं, जो सेंटर में है ना से लटका, कोई मोशन नहीं है, दैट इज अ मेन पोजीशन। और जब हम इसको ऐसे पकड़ के ले जाएंगे यहाँ पे, इसको मूव करा देंगे, तो क्या होगा, ये फिर हमेशा मूव करता रहेगा ना फिर। तो ये एक वन ऑसिलेशन कब कम, जब ये ओ से यहाँ पे आए, अगेन बी पे जाए और फिर ओ पे जाए, मीन्स ओ टू ए टू बी एंड बी टू ए, देन इट्स कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है ना। अब रीजन क्या, ये बहुत तेज मूव करता होगा ना, तो वन ऑसिलेशन का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे फिर, एटलीस्ट 10 ऑसिलेशन इसका कंप्लीट करते हैं, ओके। और उसको क्या करेंगे फिर, डिवाइड करते हैं जितने समय आ रहा है, देन वी कैन फाइंड व्हाट इज द, इसका जो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा फिर हमारे पास। तो व्हाट इज द वन ऑसिलेशन, so one oscillation is a position, okay, when bobs from O to A to B and B to O, then it complete one oscillation. अब one oscillation को complete होने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, time period, okay. So to complete one oscillation is called time period. Time period कैसे निकाल सकते हो आप, one oscillation को complete होने में जितना समय लगेगा that is known as a time period. Who discovered Galileo? Galilei. On the basis of simple pendulum, ठीक है ना, जो कुछ जो वॉचेस थे ना उनका हमने डिस्कवर किया था, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। और जो क्लॉक वगैरह थे उसके जो हैंड्स जो था ना, जैसे हम बोलते थे ना स्मॉल निडल, फिर हैंड्स वाली हो गई, फिर 1 सेकेंड की सुई होती थी निडल, ठीक है ना। ये तो हो गया सिंपल पेंडुलम, हम क्या ऐसे क्लॉक वगैरह बने हुए थे, और डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिस्ट वॉच बने आपके। तो जो इन मैकेनिकल रिस्ट वॉच होता क्या था, उसमें हम सिंपल पेंडुलम का यूज नहीं करते थे, उसमें क्या होता था, एक बैलेंस व्हील होते थे, ठीक है ना, विच इज यूज फॉर द सेम पर्पज एज द पेंडुलम डू एंड इट्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स। जो रिस्ट वॉच हम किसका यूज करते थे, एक बैलेंस व्हील का यूज करते थे, और बैलेंस व्हील किसका, हैंड्स के जो हैंड्स होते थे ना, हैंड्स वाले मूवमेंट को वो कंट्रोल करते थे। इज इट क्लियर। अगेन टाइम चेंज होते गए, टाइम चेंज होते गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच आ गए आपको, जो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है ना। जो वॉच, ये जो वॉच थे ना जो इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच, उसमें क्या होते थे, एक क्रिस्टल लगे होते हैं, ठीक है ना। सच वॉचेज हैव द क्रिस्टल ऑफ अ सबस्टेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज। जो क्रिस्टल लगे होते थे ना इन सब वॉच में, उनको क्या बोला गया हमने, आज देखते हो मैक्सिमम वॉचों में क्या क्वार्ट्ज लगे होते हैं फिर, ठीक है ना। एंड जो क्रिस्टल क्या होते थे, हमेशा वाइब्रेट करते थे, बहुत तेज वाइब्रेट करते थे, ठीक है ना। और उनकी जो टाइम की एक्यूरेसी क्या थी, दैट इज वेरी फाइन था वो। और क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन अ पेंडुलम क्लॉक। जैसे जैसे मतलब टाइम चेंज होते गए, ठीक है ना, आप जैसे बच्चे आते गए, वो नई नई डिस्कवरी करते गए, ठीक है ना। तो अभी जो टाइम क्या है, पूरा एकदम एक्यूरेट टाइम, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है 1 सेकंड चाहे 2 सेकंड का। आप दिल्ली में हो, चाहे अपने सिसवा बाजार में हो, चाहे गोरखपुर, चाहे मुंबई, कहीं पे भी हो, टाइम हर जगह क्या होगा, एकदम सेम होगा फिर। नहीं आप सोचो सन डायल होता तो होगा, फिर मान लो कहीं पे तो सन थोड़ा पहले वो आ गए, फिर कहीं पता चले क्लाउड ही है, तो वहां पे तो टाइम का मेजरमेंट ही नहीं हो पाते होंगे फिर। ओके, so what is the one oscillation when bob move from O to A, O से A की तरफ जाए, and from A to B and again back to B to A, then one oscillation will be complete. What is the time period to complete one oscillation, okay, is known as a टाइम पीरियड। और देखो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड क्या होता है, चेंज होते रहते थे, तो वो डिपेंड करता, जो स्ट्रिंग है ना यहाँ से लेंथ, इसके ऊपर डिपेंड करता था। सो सपोज दैट अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो स्ट्रिंग थ्रेड की जो लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर है, देन उसका जो टाइम पीरियड क्या होता है 1 सेकेंड ही होगा माय डियर। इफ यू वांट देन यू कैन मेजर आल्सो। अगर सपोज कर 25 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया, स्ट्रिंग थ्रेड लिया, उसमें एक बॉब को स्ट्रिंग कर दिया, लटका दिया उसमें, देन व्हाट विल यू फाइंड, द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज 1 सेकेंड। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे टाइम के यूनिट क्या क्या हो गए आपके, सेकेंड हो गए, मिनट हो गए, आवर्स हो गए, डेज हो गए, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी,
ठीक है ना। ये सब क्या है, टाइम के सेकंड हो गए। जैसे सपोज करो कि 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। 1 आवर 60 मिनट, 1 डे 24 आवर्स, 1 ईयर 365 होल 1/4 डे, 1 डिकेड 10 ईयर्स मीन्स 1 डिकेड हो गया आपका। 10 डिकेड इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। आपके पूछेगा 1 सेंचुरी क्या होता है, 10 डिकेड के इक्वल होता है। एंड 10 सेंचुरी किसके इक्वल होता है, 10 सेंचुरी इज इक्वल टू 1 मिलेनियम हो जाएंगे फिर। तो ये सब क्या आपके टाइम के यूनिट हो गए। फिर क्या क्या बताया हमने, सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, दीज आर द यूनिट ऑफ टाइम। So today what will you discuss? Motion of body is said to be in motion when its position changes with respect to time and its surrounding. Time and surrounding के according, if object's position will be changes, then we can say that that object is in motion. Object slow and fast भी हो सकते हैं, तो how can you measure? आप stop watch ले लो फिर। Those object moves, okay, distance in less time, okay, then we can say that object is in fast motion। और जो डेट से जाएगा वो स्लो मोशन में हो जाएंगे फिर आपके। कैसे मेजरमेंट है, तो स्टार्टिंग में सन डायल थे, सेंट क्लॉक थे, द अंदर नेम ऑफ सेंट क्लॉक इज आवर ग्लास हो गया आपका। अभी आपके नए नए सारे डिजिटल क्लॉक आ गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज आ गए। सिंपल पेंडुलम डिस्कवर गैलीलियो, गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। क्या किया था, एक थ्रेड लिया, बॉल, ball name is gives bob. Then according to the simple pendulum, different types of watches will be discovered. What is the one oscillation? When bob moves from O to A, again A to B, and back B to A, then we say it complete one oscillation. What is the time period? To complete one oscillation of the bob is known as a time period. And if a simple pendulum thread is 25 centimeter, then it takes 1 second to complete one oscillation. So today's topic is complete. Okay, thank you.